और अपने को भगवान के चरणों में समर्पित किया। और वही कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र बन करके द्वारका में प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। बोल अच्युत भगवान की जय। कामदेव को तो पराजित कर दिया प्रभु ने, पर गोपियों के साथ जब महारास में थिरक रहे थे, नाच रहे थे, ठुमक रहे थे, एकदम निर्विकार, पर गोपियों को ऐसा लगने लगा कि ये हमारे क्रीड़ा मृग बन गए। गोपियां गा रही हैं तो भगवान उनकी तान में तान मिला रहे हैं। गोपियां नाचते नाचते कभी थक जाती हैं कोई गोपी, तो भगवान अपने पीतांबर से उसकी हवा करने लग जाते हैं। प्रेम में इतने प्रभु पुलकित थे गोपियों से मिलकर नृत्य करते महारास में, कि प्रेम में कोई पर्दा अवशेष तो रहता नहीं। भगवान उनके पसीना भी पहुंचने लग जाते हैं, हवा भी करने लग जाते हैं, किसी गोपी के चरण भी दबाने लग जाते हैं। तो गोपियों को लगने लगा कि ये तो हमारी सुंदरता पर और हमारे प्रति अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, हमारे इशारों पर नच रहे हैं। ये सौंदर्य का गर्व गोपियों में जागृत हुआ, और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। गोपियों को सौंदर्याभिमान जगा, अपने सौभाग्य का मद जगा, पर रासेश्वरी के मन में मान जगा। राधा रानी को मान हुआ, बाकी सबको अभिमान। तो मान अभिमान में भेद क्या है? बोले प्रेम में मान का तो बड़ा सम्मान है। प्रेम में प्रिया प्रीतम के मध्य जो प्रणय कोप होता है, रूठना, तो रूठने के बाद मनाना भी होता है। तो रूठने मनाने से तो प्रेम की वृद्धि होती है, और उसमें इसलिए प्रेम में मान का स्थान है, सम्मान है, पर अभिमान का कोई स्थान नहीं। अभिमान यदि आया तो प्रेम भागा, प्रेम क्षीण होने लगता है। इसलिए भगवान तो अपनी भगवत्ता भुला करके गोपियों के साथ नाच रहे थे, पर गोपियों को जब अपना मद जगा तो भगवान राधा रानी के मान का सम्मान करते हुए मात्र उन्हीं को अपने साथ लेकर के गोपियों के बीच अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब तो अन्य गोपियां विकल हो गईं, व्याकुल हो गईं, चारों तरफ भगवान को ढूंढने लगीं, विरह में उन्मत्त। और उधर राधा रानी को लिए वन में विचरण कर रहे हैं गोविंद। परंतु पहले तो राधा रानी को केवल मान, अब उनका भी जगा अभिमान। देखो मैं ही सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हूं, मेरे सामने सबको त्याग दिया, एकमात्र मैं ही विशेष हूं। तो अपनी विशेषता का जब बोध होने लगा तो वहां भी मद जागृत हुआ। चलते चलते बोली अब मेरे से नहीं चला जाता, मैं तो बहुत थक गई, न पा रहे हम चले तुम। भगवान बोले ज्यादा थक गई हो, स्कंध आरूह्यताम, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। किशोरी जी ने कंधे पर बैठने को तुरंत कदम उठा दिया, और जो किशोरी जी ने चरण उठाया भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। सा वधू अन्वतप्यत, राधा रानी तुरंत चरणों में गिर पड़ी, मूर्छित हो गए। जैसी मूर्छित हुई उधर गोपी अन्वेषण करती आ रही थी, ढूंढती ढूंढती कहां चले गए। कभी तुलसी से पूछती हैं, हे बहना तुलसी, तू भी तो हमारे प्यारे से बहुत प्रेम करती है, और तेरे से वो भी बहुत प्रेम करते हैं। अरे जब तक भोजन में तेरा दल न पड़े तब तक भोजन नहीं करते, जिस घर में तुलसी का तरवर न हो उस घर में नहीं जाते। तो तू उनसे बहुत प्यार करती है और वो भी करते हैं, इसलिए तुझे सब मालूम होगा, कहाँ है बता। हवा के झोंके में तुलसी का तरवर हिल गया। एक गोपी बोली देख खड़ी खड़ी सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तो तुलसी को खूब खरी खोटी गोपियां सुनाने लगी, अरे इससे तो पूछना ही बेकार था, ये तो हमारी सौत है, ये भला हमें क्यों बताएगी। ऐसे एकदम को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन, बिरही में बोध नहीं रह जाता कि हम किससे बात कर रहे थे। प्रेम का एक उन्माद, जैसे राम जी को किशोरी जी के विरह में हुआ, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और भ्रमर आदि से
मृगों से राम जी पता पूछ रहे थे। ये प्रेम का उन्माद है, विरह में उन्माद। तो गोपियों को भी जब गोविंद के विरह का उन्माद हुआ तो सबसे पूछा, प्रत्युत्तर कहीं नहीं मिला। तो भगवान के पग चिन्ह का अन्वेषण करती आगे बढ़ी, लीला का भी अनुसरण किया। इतने पर भी जब नहीं मिले तो अचानक आगे रासेश्वरी राधा रानी को मूर्छावस्था में देखा। तो जैसे तैसे उनको सावधान किया, होश में किया, और तब रासेश्वरी के साथ गोपियों ने मिलकर के जमुना के तट आकर बड़ा प्यारा एक गीत गाया। इस विरह गीत का ही नाम है गोपी गीत। सबसे सुंदर भागवत का ये मधुर गीत है। इस गीत का कोई नित्य पाठ करे तो माधव उसे दर्शन देने अवश्य पधारते हैं। और इस गीत को रात्रि के समय पाठ करने का एक विशेष महत्व है। जैसे गोपियों ने ये मधुर गीत गाया, आइए इस गीत का आप भी श्रवण करें। 18 श्लोक हैं, कनक मंजरी छंद है, 10वें स्कंद का 31वां अध्याय है। सब गोपियां मिलके गा रहे हैं। जयति तेभिकं जगन्मना प्रजा श्रयते इंद्रिया बिहारी भगवान की जय। प्रेम की 3 स्थिति होती हैं जिनके नाम हैं तदीयता, त्वदीयता और मदीयता। प्रेम की प्रारंभिक स्थिति का नाम है तदीयता। हम उसके हो गए। किसके? बोले अभी देखा नहीं।
तो फिर हो कैसे गए? बोले उनकी इतनी महिमा सुनी है, इतनी प्रशंसा सुनी है कि हम उनके प्रशंसक हो गए। तो जिसे देखा भी नहीं पर उसकी महिमा और दिव्य गुण गणों ने हमारा आत्मसमर्पण कर दिया उसमें, इस प्रेम का नाम है तदीयता, उसके हो जाना। रुक्मिणी ने द्वारकानाथ को नहीं देखा फिर भी दीवानी हो गई। क्यों? बोले श्रुत्वा गुणान, गुण गणों का श्रवण किया था। इस प्रेम का नाम तदीयता। पर जिसके हम हो गए, जिसको अपना सब कुछ हम मन ही मन समर्पित कर दिए, उसको पाने की, देखने की, मिलने की उत्कंठा बलवती हो उठी और एक दिन प्रयास करके हम उनसे मिल लिए। और जब उनसे साक्षात्कार हुआ, भेंट हुई, तो आत्मसमर्पण उनके चरणों में करते हुए बोले तवास्मी, हम एकमात्र तुम्हारे हैं। तो अपने प्रिय के सन्मुख अपना प्रेम समर्पित कर देना और कहना कि एकमात्र हम तुम्हारे हैं, इसका नाम है त्वदीयता। परंतु अब एक अंतिम जो चरमोत्कृष्ट प्रेम की सर्वोत्कृष्ट जो सत्ता है, स्थिति है, उसका नाम है मदीयता। मदीयता का मतलब जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिसे हम अपना सर्वस्व समर्पण कर चुके हैं, अब उस पर भी एकमात्र हमारा ही अधिकार है, वो सिर्फ हमारा है। तो अपने प्रिय पर अपना ही प्रेमाधिकार मानते हुए उसे केवल अपना ही समझना, उसका नाम मदीयता। तुम सिर्फ मेरे हो। गोपियां उसी प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था में हैं। इसलिए एक गोपी कन्हैया से कहती है, हे प्यारे, हम तुम्हें अपने नयनों के मार्ग से हृदय में बैठाकर पलकों की किवाड़ बंद कर देना चाहती है। क्यों? बोले जब हमारे पलकों के कपाट बंद हो जाएंगे तो आप हमारे हृदय के कमरे में कैद हो जाओगे। भगवान बोले कैद करना क्यों चाहती हो? बोले इसलिए चाहती है कि जब हमारे भीतर कैद रहोगे तो तुम किसी को नहीं देख सकोगे और तुम्हें भी कोई नहीं देख सकेगा, और हमारी आंखें बंद होंगी तो हमें भी कोई नहीं दिखेगा और हम भी किसी को नहीं देखेंगे। प्रेम में यही हर प्रिय चाहता है। बंसी बारो सांवरो, गोपी कह रही है कन्हैया से, बंसी बारो सांवरो, पलक ढाक तो हिले हूं, क्यों? ना मैं देखूं और कौन, ना तो हे देखन दे, ना तो हे देखन दे। ये प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। पर आज गोपियां बेचारी मदीयत्व से नीचे उतरकर त्वदीयत्व में स्थित हो गई। ये नहीं कहती हैं कि तुम हमारे हो, अपितु कह रही हैं तवास्मी दीक्षुतावका। देखो देखो हे गोविंद, हम सब तुम्हारी ही हैं। तुम भले ही हमें छोड़ के भाग जाओ, पर फिर भी हम घर लौट के जाने वाली नहीं हैं, क्योंकि एकमात्र आप हमारे हो, हम आपकी हैं। तुम हमें भटकाओ, रुलाओ, तड़पाओ, पर फिर भी हम तुम्हें छोड़कर घर जाने वाली नहीं हैं। यही भाव इस पूरे गीत में गाया गया है। पूरा गीत गाना तो संभव नहीं है, एक दो पद और सुन लीजिए। गोपियां बोली, हम आपसे प्रेम करती हैं, केवल यही सत्य नहीं है, सत्य यह भी है कि तुम भी हमसे प्रेम करते हो। भगवान बोले मैंने कब कहा? तुमने ये कैसे समझा? गोपियां बोली वो इसलिए समझ में आता है क्योंकि बार बार आप हमको बचा लेते हो। यदि आपका हमसे प्रेम ना होता तो हमें मरने देते, हमको क्यों बचाया? सुर और असुर सबसे बचाते हो। रक्षिता मुहु, बारंबार जो हमारे रक्षक बन के आप हमारी रखवाली कर रहे हो, इससे सिद्ध होता है कि आप हमसे भी प्रेम करते हो। परंतु कोई अपने प्रेमी जनों को इतना परेशान करता है जितना तुम कर रहे हो। और यदि हमको मारना ही चाहते थे तो फिर बचाया क्यों? अपने विरह में ही हमें
जलाना चाहते थे तो फिर दावाग्नि पी करके हमको क्यों बचाया? अपने बिरहासुर में मारना चाहते थे तो उन सकटासुर आदि असुरों से क्यों बचाया? कम से कम वो मारते तो तुम्हें तो मृत्यु का कलंक नहीं लगता। तुम्हारा व्यवहार तो ऐसे है कि बकरे को खूब खिलाओ पिलाओ और खूब हृष्ट पुष्ट करके जानवरों से हिंसकों से बचाओ और एक दिन ईद आने पर खुद ही गर्दन उड़ा दो। तो क्या इसी दिन के लिए खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया जा रहा था? विश्ववृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं न क्षेतुमर्हति। अरे विशैला वृक्ष भी यदि अपने हाथ से लगाया गया हो, सींचा गया हो, तो उसे अपने हाथ से काटना नहीं चाहिए। अपने द्वारा सींचा वृक्ष कोई काटता है? एक काठ की नौका पानी में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि पानी सोचता है, जल सोचता है कि जिस वृक्ष को सींच के बड़ा किया उसी वृक्ष की शाखा की बनाई हुई ये नौका है। अब जिसको मैंने सींचा उसी को कैसे डुबा दूं? इसलिए काठ की बनी नौका को भी पानी डुबाता नहीं है, क्योंकि उसी ने सींच करके उसको बड़ा किया था। और एक तुम हो जिनकी कृपा से, अनुग्रह से हम इतने असुरों से बची, हमारी रखवाली करी, और आज आप ही हमको इस जंगल में भटका के आज मार देना चाहते हो। खूब खरी खोटियां भी बीच में सुना रही हैं गोपियां। प्रेमियों का ये अधिकार भी होता है खरी खोटी सुनाने का। तो विरह में विकल भी हैं और सुना भी खूब रही हैं। मानो भगवान ने प्रश्न किया, देवियों तुम्हारे प्रेम में कमी है। क्या कमी है बताओ? बोले प्रिय वह होता है जो प्रियतम के बिना प्राण ही त्याग दे, रह न सके। देखो दशरथ जी का प्रेम, राम जी नहीं आए तो राम राम कह के प्राण त्याग दिए। प्रेमी ऐसा होना चाहिए। और तुम हमको वन वन में भटकती हुई ढूंढ रही हो, परंतु प्राण एक का भी नहीं निकला। गोपियों ने इसका जवाब दिया, यदि प्रियतम के विरह में प्राण निकलना ही प्रेम की परीक्षा है, तो फिर जानकी जी का राम जी से प्रेम कैसा था? वो लंका में इतने दिन कैसे बनी रही? जैसे वो अपने प्राणों को त्यागना चाहती थी, पर प्राणों को ही रास्ता नहीं निकल रहा था। क्यों? नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण कहीं बात। तो जैसे उनके प्राण नहीं निकल सके, ऐसे हम भी अपने प्राणों के परित्याग का प्रयास करते हैं, पर रास्ता नहीं मिलता। और विडंबना यह है कि हमने तो अमृत भी पी लिया है, इसलिए अमृत पीने वाला तो मर ही नहीं सकता। तुमने अमृत कब पिया? गोपियां गा उठी, तब कथा मृतम तब जीवनम आपका कथामृत हमने पान किया है प्रभु, जो स्वर्ग के अमृत से भी 7 गुना श्रेष्ठ है। आपके कथामृत की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि तप्त जीवनम, संसार में तपे हुए प्राणियों को नवजीवन प्रदान कर देता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके जीवन में कोई ताप ना हो, संताप। किसी को किसी बात का टेंशन, किसी को किसी बात का टेंशन, सबके दिमाग में। एक महात्मा टेंशन का अर्थ कर रहे थे। टेन माने 10, सन माने सूर्य। एक सूरज में कितनी गर्मी, तो जिसके भीतर 10-10 सूरज की गर्मी धधक रही हो वो टेंशन है।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। हर आदमी टेंशन में, माने भीतर जिसके आग लगी हो, व्याकुल हो, परेशान हो, तप रहा हो, भीतर ही भीतर जो तपे वो टेंशन। गोपियां कहती हैं तप्त जीवनम, जो टेंशन में बेचारे तप रहे हैं आग की तरह, वो जब आपका कथामृत पान करते हैं तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है, सारी गर्मी शांत। हर आदमी को टेंशन है, परंतु 2 घंटे 3 घंटे जो आप बैठे और कथामृत में तादाद में हो गया भगवान के चरित्रों से, तो बोलो कोई टेंशन रहा? सारे टेंशन भूल गए। ध्यान ही नहीं है कि कुछ चिंता थी। जैसे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, पर गंगा जी में डुबकी मारी नहीं कि सारी गर्मी भाग गई। और डुबकी मार के जब घर की तरफ चले तो गर्मी फिर सताने लग गई धीरे धीरे। ऐसे ही जहां कथा संपन्न भई की घड़ी देखी, अरे आज वहां जाना था, उससे इतना रुपया लेना था, वो निकल ना गया हो, चला ना गया हो, वही पता लगाओ, टेलीफोन करो, अटेंशन फिर चालू हो गए। नहा करके निकले नहीं कि गर्मी फिर चालू। थोड़ी देर तक तो तरावट रहती है, गंगा जी में नहाया है तो शीतलता थोड़ी देर तक तो रहेगी कम से कम, पर ज्यों ज्यों दूर चलते गए त्यों तो गर्मी फिर लगने लगी। ऐसी कथामृत में जब तक आप निमग्न हैं तब तक तो कोई टेंशन नहीं। कथा के विराम के बाद जब दुनियादारी याद आती है तब धीरे धीरे फिर गर्मी फिर चालू हो जाती है। तो गोपियां कहती हैं आपके कथामृत की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन दे देता है। बड़े बड़े संतों ने इसकी महिमा गाई है। सारे कलमशों को, पापों को धो डालता है, सुनते ही जीवन को मंगलमय बना देता है। इसलिए प्रभु, दुनिया में दान देने वाले दाता बहुत हैं, पर हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा महादानी वह है जो आपके कथामृत का दान करता है। क्योंकि कथामृत जिसने पिला दिया उसने सारे टेंशनों को भुला दिया और जीवन को एक आनंद प्रदान कर दिया और परम तत्व से पहचान भी करा दी। इसलिए उससे बड़ा महादानी कौन हो सकता है? ये जनन भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा माने भूरी ददाती, सबसे बड़ा दान देने वाला है, दाता है। और दान में तो सोचना पड़ता है कितना दिया जाए, क्या किया जाए, वही हिसाब किताब से देख के ही दान पुण्य करो। पर इस दान की विशेषता है चाहे जितना लुटाओ खत्म होने वाला नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है, इसलिए देने वाला कृपणता नहीं करता, उदारता से देता है। चाहे जितना पियो। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। अनंत विस्तार है भगवान के चरित्रों का, चाहे जितना पियो, पीते जाओ। महापातक नाशनम, सारे महापातकों को भी नष्ट करते जाओ। कल्मषापहम, सारे कलमश धोते जाओ। और गर्मी, 2 काम होते हैं गंगा में नहाने से, एक तो गर्मी निकल जाती है और धूल मिट्टी कीचड़ लगा हो शरीर में वो भी धुल जाता है। तो कथामृत भी दोनों काम करता है। मन में जितने दुर्विकार हैं, दुर्विचार हैं, वो भी सब धुल जाते हैं, और जितने टेंशन हैं, चिंताएं, व्याधि हैं, वो भी सब खत्म हो जाते हैं। एकदम निश्चिंत निर्मल मन बनाने में दिव्य प्रभावशाली है आपका कथामृत। बाहर की सफाई से भीतर की सफाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। महात्मा लोग बाहर से तो पागलों की तरह फकीर बने घूमते हैं, परंतु का मन, आत्मा बड़ा ही निर्मल होता है, इसलिए माधव उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बात और, तन को चाहे जितना चमकाओ, अंत में ये भस्म हो जाएगा, क्रम बिट भस्म। परंतु मन यदि चमका लिया, मन यदि स्वच्छ कर लिया, तो कदाचित दूसरा जन्म हुआ तो मन यही रहेगा अगले जन्म में भी। मन सूक्ष्म शरीर का अवयव है मन, तो मन निर्मल हुआ तो अगले जन्म में भी ये निर्मलता काम आएगी। कुछ बच्चे पैदा होते ही बड़े प्रतिभावान और बड़े ही निर्मल हृदय के होते हैं, ये निर्मलता उन्हें कहां से आएगी? पूर्व जन्म से ही तो संस्कार से प्राप्त हुई है। तो तन की निर्मलता कुछ दिन की है, मिट्टी में मिलने वाला है, पर मन की निर्मलता तो जन्मों तक काम देती है। तो कथामृत मन को पावन बनाता है, निर्मल बनाता है।
इसलिए बाह्य शुद्धि से आभ्यंतर शुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सब आभ्यंतर शुचि। गोविंद का स्मरण बाह्य और आभ्यंतर दोनों को पावन करता है। इस प्रकार से बहुत ही प्यारा गीत गाया है। भागवत का जो महारास प्रकरण है, रास पंचाध्यायी, सबसे मार्मिक और सबसे अद्भुत चरित्र है ये। रसिकों को डूबने वाली भगवान की रासलीला है। बहुत वर्ष पहले एक बार बरेली में हमारी कथा हुई थी रास पंचाध्यायी पर। 15 दिन तक केवल रास पंचाध्यायी की ही चर्चा चली थी। तो ऐसे जब स्वतंत्र अवसर आते हैं तभी भागवत के एक एक शब्द में, अक्षरों में खूब डुबकी मारने का और गोपियों के भावों की गहराइयों में गोता लगाने का अवसर मिलता है। क्योंकि भागवत का जो सप्ताह है ना, वो तो शताब्दी की तरह चलता है भाई। लंबा सफर, कम समय, तो मुख्य स्टेशन पर ही गाड़ी रुकेगी तभी पहुंच पाएगी। इसलिए भागवत सप्ताह में तो केवल कुछ स्थलों का आपने दर्शन मात्र किया है, अभी भारत भ्रमण थोड़ी कर लिया। समय जब पर्याप्त हो ये तो चस्का चखाया है। बाकी तो फिर एक एक विषय में जो आनंद आवे उसको फिर स्वतंत्रता से उसमें डुबकी मारना चाहिए। अभी हमारे गुजरात भाइयों, गुजरात के बड़ौदा के वासियों ने हरिद्वार में भारत माता के मंदिर में पूज्यपाद श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की सन्निधि में पूरा भागवत सप्ताह केवल मात्र 10वें स्कंद पर कराया था। आगे पीछे की छोड़ करके केवल 10वें स्कंद पर वो पूरा सप्ताह हुआ था। तो ऐसे अवसरों पर भी थोड़ा पर्याप्त समय मिल जाता है। तो श्रोताओं के भावों को, जिज्ञासा को देख करके तो लगता है, वक्ता तो सोचता है ये परोस दूं, ये कह दूं, पर समय सीमा हुआ है। यदि इधर ज्यादा बह गए तो फिर उधर सब छूट जाएंगे। इसलिए उन सब का ध्यान रखते हुए भावों का संवरण करके आगे बढ़ना पड़ता है। अतः गोपी गीत को यहीं प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपियों ने इस प्रकार से गीत गाते गाते इतने पर भी भगवान नहीं आते दिखे। तब गोपियों ने विरह से व्याकुल होकर, आर्त होकर के भगवान को पुकारा। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधार रुरुदुःस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोविंद के दर्शन की लालसा में जब उच्च स्वर से आर्त होकर के ब्रजांगनाओं ने विलाप किया तो भगवान से अब रहा नहीं गया, छुपा नहीं गया। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रगवे साक्षान् मनमथ मन्मथ साक्षात् मनमथ मन्मथ। तुरंत ब्रज गोपियों के बीचों बीच बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। जो गोविंद की झांकी का अवलोकन किया, तनवह प्राण में वागतम, मानो मृत देह में प्राण आ गए हों। समस्त गोपांगनाओं ने गोविंद को चारों ओर से घेर लिया। किसी ने पीतांबर, किसी ने पादार बिंद पकड़ लिया। एक टेढ़ी निगाह से अपना प्रणय कोप दिखा रही है। एक को अभी भी डर लग रहा है कि दोबारा न भग जाएं। उसने क्या किया, अपलक देखती गई और एकदम आंख बंद करके बैठ गई, मानो आंखों के रास्ते से हृदय में बैठा के पलकों के गेट बंद कर लिए कि अब देखती हूं कैसे भागोगे। परंतु गोपियों ने मिलकर के अब माधव से कुछ नोकझोंक करी। प्रणय में अधिकार होता है। एक गोपी बोली, प्रभु हमें संसार में 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। कौन कौन? कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम के बदले में ही प्रेम करते हैं। जितना तुम हमसे प्रेम करोगे उतना ही हम तुमसे करेंगे, और तुम्हें हमसे मतलब नहीं तो हमें भी तुमसे मतलब नहीं। पर दूसरे नंबर के ऐसे होते हैं कि हम तो प्रेम करेंगे, तुम करो या मत करो।
तीसरे ऐसे होते हैं जिनको प्रेम करना आता ही नहीं, वो दुनिया में किसी से प्रेम करते भी नहीं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, देवियों जरा हम इसकी व्याख्या सुनाएं। सुनाओ, बताओ। भगवान बोले, जो प्रेम के बदले में प्रेम करे, मेरी दृष्टि से वो प्रेमी नहीं। तो कौन है? बोले, वो तो व्यवहार है। तुमने इतना किया, हमने भी उतना कर दिया। तुमने अपनी शादी के 4 लड्डू भेजे थे, तो हमने भी शादी के 4 लड्डू भेज दे। और तुमने 1 लड्डू फूटा भेजा था, तो हम भी फूटा ही भेजेंगे, पूरे क्यों भेजेंगे? बिल्कुल बराबर। इसका नाम व्यवहार, प्रेम नहीं है ये। दूसरे जो तुमने कहा हम तो प्रेम करते हैं, तुम करो या न करो, ऐसे प्रेमी होते हैं माता पिता। तो अपने बच्चों से हार्दिक प्रेम होता है और अपने सारी संपत्ति जीवन उनको समर्पित कर देते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि बेटा भी उतना ही प्यार माता पिता से कर पाएगा। वो करे न करे, पर माता पिता करते हैं। परंतु जो किसी से प्रेम नहीं करते, वो 4 तरह के होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम वो हैं जो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते, आत्मस्थ रहते हैं सर्वदा। शरीर कहां पड़ा है उन्हें होश नहीं। तो जो को अपने शरीर का ध्यान न रखे, वो तुम्हारा हमारा क्या ध्यान रखेगा? किससे प्रेम करेगा? उत्तम कोटि के वो है। दूसरे होते हैं आप्तकाम, संसार में रहते हैं, वह संसार से मन से दूर रहते हैं, वो आप्तकाम कहलाते हैं। पूर्ण काम, संसार की कोई कामना, कोई इच्छा नहीं उनके मन में, बस प्रारब्ध के कारण भोग रहे हैं और संसार में रह के चिंतन केवल माधव का ही करते हैं, वो आप्तकाम होते हैं। ये 2 तो उत्तम कोटि के हैं, पर 2 निकृष्ट कोटि के भी होते हैं, अधम। कौन? बोले अकृतज्ञ। अकृतज्ञ माने कृतघ्न, जो किए हुए उपकार को न माने वो कृतघ्न होता है। और कृतघ्न व्यक्ति महास्वार्थी, किसी से प्रेम नहीं करता। जब तक आपसे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, तब तक तो खूब राधे राधे करके बत्तीसी दिखाता फिरेगा, और जहां देखा कि अब किसी मतलब का नहीं रहा, तो राम राम भी बंद। जब जरूरत पड़े स्वार्थ सिद्धि के लिए, लंबी लंबी दंडवत, साहब ध्यान रखना, सिर पर हाथ रखो, वचन दो, 5 साल तक आपकी सेवा ही करेंगे, जो कहोगे सो करेंगे। और जहां आशीर्वाद का बोर्ड दिया, फिर शकल देखनी मुश्किल, ऑफिस में चली भी जाओ तो पहचानते भी नहीं। तो ऐसे जो महास्वार्थी होते कृतघ्न लोग, वो किसी से प्रेम नहीं करते, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही सजग रहते हैं। और चौथे नंबर का होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही मतलब कि कोई हमसे प्रेम कर रहा है, जबरदस्त आत्मसमर्पण करने की स्थिति में, और हम उसके प्रेम का दोहन कर रहे हैं कि अच्छा पागल बनाया, जितना हो सके इसको लूट लो। तो हम प्रेम का दोहन करने लग गए। कभी सिर पकड़ के पहुंच गए, भैया जी आप जानते हो कि घर की कैसी हालत है, अभी डॉक्टर को दिखाने गया, 15,000 का बिल पकड़ा दिया, बताओ मैं क्या करूं? शरीर है, परंतु अपन तो इलाज नहीं करा सकते। मित्र बोला, कैसी बात कर रहा है? अरे 15 क्या 20,000 ले जा, निश्चिंत होकर के जा, मेरे रहते चिंता क्यों करता है? अब हम जान रहे हैं कि हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए जो मांगूंगा सो मिलेगा। तो झूठ मूठ के नाटक लेकर के हम पहुंच गए, और जो मना सो लूट के ले आए, और मन में बाहर आके मुस्कुरा के देखो कैसा चूना लगा दिया। वो प्रेम कर रहा है और आप चूना लगा रहे हो। ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही होता है। गोपियां आपस में कानाफूसी करके बोली, बहना तो ये कौन से नंबर के हैं? एक बोली, ये तो हमें 4थे नंबर के दिख रहे हैं, गुरुद्रोही। भगवान सुन लिए, क्या कहा देवियों, मैं तुम्हें गुरुद्रोही नजर आता हूं? गोपियां बोली, तो और कौन हो? हमने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे प्रेम में परिवार छोड़ा, तुम्हारे प्रेम में अपनी अपकीर्ति की भी चिंता नहीं करी, और सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास जंगल में भागी चली आई। और एक तुम हो जो जंगल में हमें भटकाते रुलाते भटका रहे हो, और खिसक गए हमें छोड़ करके। क्या ये तुम्हारा गुरुद्रोही का व्यवहार नहीं है?
भगवान हाथ जोड़ के बोले, नहीं नहीं देवियों, ऐसा मत बोलो। तुमसे अधिक तुम्हारे विरह की वेदना मैंने भोगी है। अरे तुम मेरे विरह में रोती थी तो एक रोती थी, दूसरी समझाती थी, तीसरी संभालती थी, सब आपस में एक दूसरे को अपनी व्यथा कह करके बांट लेती थी, तो दुख हल्का हो जाता था। और मैं तुम्हारे विरह में अकेला अकेला भटकता फिर रहा था, किसको सुनाता, कौन संभालता। तो अकेले में जो विरह व्यथा मैंने भोगी वो तुमसे अधिक थी। गोपियां बोली, तुम नंबर 1 के मां झूठा, बचपन से ही सबके सामने मिट्टी खाई और कह गए ना हम भक्षितवा, मां झूठे हो। यदि तुम्हें हमारा विरह होता, हमारे विरह की वेदना होती तो हमें छोड़ के भागते क्यों। भगवान बोले, देवियों, बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। जिसको पाने की तड़फ न हो उसके पाने का महत्व भी क्या। अंधियारी रात जब आती है तब प्रकाश की कीमत बढ़ती है। सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। प्रकाश की कीमत कब बढ़ी? जब कारी अंधियारी आई। छाया की कीमत कब बढ़ी? जब भयंकर धूप तपी। धूप में तपने वाला ही तो शीतल छाया का सुख समझ सकता है। एयर कंडीशन में रहने वाले को क्या मालूम कि छाया की शीतलता का आनंद क्या है। पहले तपे तब शीतल छाया का महत्व समझे। ऐसे ही जिसके सम्मिलन की व्याकुलता हृदय में न बढ़ी हो तो उसके मिलन का, उसे पाने का महत्व भी क्या है। इसलिए देवियों, सम्मिलन सुख बढ़ाने के लिए यह विरह बहुत आवश्यक था। सच्ची बात यह है, यथार्थ यही है कि तुमने जिस त्याग के साथ लोक लाज को भी तिलांजलि दे करके सर्वस्व त्याग कर मुझे पाया है, तुम्हारे इस त्याग बलिदान के सामने मैं किस ऋण से उऋण होऊंगा मेरी समझ में नहीं आता। तुम ही कृपा करके मुझे उऋण कर दो तो तुम्हारी महानता है, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हो सकूं। ये शब्द सुन करके तो गोपियां गदगद हो गईं, पुलकित हो गईं, प्रसन्न हो गईं और पुनः भगवान के साथ अब गोपांगनाओं का महारास प्रारंभ हो गया। बोल रास बिहारी भगवान की जय। पादन्यासी भिज विदित भी सस्मित भ्रू विलासई। भगवान के पादन्यास थिरकने लगे, पदविन्यास ताता धैया करके नाचने लगे कन्हैया। जितनी गोपियां थीं उतने ही गोपाल प्रकट हो गए। प्रत्येक गोपी को लगता है देखो एकमात्र मेरे साथ ही थिरक रहे हैं। आनंद में आह्लादित होकर ब्रजांगनाएं अब माधव के साथ नृत्य कर रही हैं। सामले कन्हैया, गोरी गोपांगनाएं ऐसी लगती हैं नील मेघ मंडलों के बीच में विविध प्रकार की बिजलियां चमक रही हों। मेघ चक्रे विरेजो हो। शीश महल में अपने अनंत प्रतिबिंबों को देख करके जैसे नन्हा सा बालक नाचता है, थिरकता है, अपने प्रतिबिंबों को देखकर प्रसन्न होता है। यथार्भकस्त्व प्रतिबिंब विभ्रमः। ऐसे माधव अपने ही आत्मस्वरूपा ब्रजांगनाओं के बीच नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। आइए हम और आप भी दर्शन करें। हमारे भोले बाबा भी भागे भागे चले आए इस महारास का रसास्वादन करने के लिए। जो रास मंडल में प्रवेश किया गोपियों ने रोक दिया। ए बाबा, दाढ़ी मूछ वालों का प्रवेश नहीं, निकलो बाहर। बोले बाबा ने कहा देवी एक मौका तो दो, मैं भी बहुत बढ़िया ठुमका लगाता हूँ, बहुत बढ़िया नाच लेता हूँ। गोपियां बोली जमुना के किनारे नाच लीजो, यहां नहीं घुस सकते। बाबा दौड़े, जमुना नहाए, लहंगा फरिया ओढ़े, चुनरी का घूंघट डाले और गोपियों के झुंड में घुसे चले गए। जो प्रवेश किया गोविंद ने देख लिया, पहचान लिया। अरे आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, स्वागत है रास मंडल में। तो जिस रास मंडल में साक्षात महादेव, काम को भस्म करने वाले कामारी शंकर स्वयं नाच रहे हों, उस रास मंडल में भला काम का प्रवेश हो सकता है? ये काम विजय क्रीड़ा है कन्हैया की। सारे देवता आह्लादित हो रहे हैं और गोविंद का रास मंडल में नृत्य हो रहा है।
ताली बजा के प्रेम से आप भी सम्मिलित हो जाए। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, राधे। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, राधे राधे तारा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संताना रास रचो है। जय हो हरि। जय हो। गंगा गंगा नाचे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, राधे राधे। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संताना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संताना रास रचो है। जय हो। जय
नाचे रे कृष्ण गंधर्व नाचे राधे राधे गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव संग गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव संग अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपिन के संतान रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है नाचे नाचे नंदी संग नाचे राधे राधे नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है जय हो बिहारी भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय श्री राधे। श्री राधे। रास बिहारी के दिव्य झांकी का आप दर्शन करें, हृदय में इसको विराजमान करें। सायंकाल के सत्र में ठाकुर जी का विवाह होगा, बिल्कुल दूल्हा की बारात में। यदि आपका भगवान से संबंध है, जैसा नाता हो, घराती बनो या बाराती बनो, नाते के अनुसार पूरी तैयारी के साथ विवाह में सम्मिलित होने के लिए सायंकाल पधारेंगे।
आइए झांकी को पुनः हम अपने हृदय में उतारें। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे, राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे, देखो राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, देखो राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। यमुना तट पर कान्हा रास रचावे, वृंदावन में यमुना तट पर कान्हा रास रचावे। गोपी के संग राधा के संग मिलकर रास रचावे, गोपी के संग राधा के संग मिलकर रास रचावे रे। ठुमक ठुमक राधा चले, ठुमक ठुमक राधा चले, ठुमक ठुमक राधा चले, ब्रज में श्री राधा के संग में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे, देखो राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, देखो राधा नाचे रे। यमुना तट पर कान्हा रस रचावे, वृंदावन में यमुना तट पर कान्हा रस रचावे। गोपी के संग राधा के संग मिलकर रस रचावे, गोपी के संग राधा के संग मिलकर रस रचावे रे। ठुमक ठुमक कान्हा चले, ठुमक ठुमक कान्हा चले,
ठुमक ठुमक कान्हा चल ब्रज में श्री राधा के संग में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे देखो राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे देखो राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, विलास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे।